साउथ अफ्रीका अपना पहला मुकाबला जीत गई है। पिच जो थी वो बहुत ही लाइवली थी, एकदम तीखी पिच बनाई जा रही है। वैसे क्या बहुत धीमी पिच थी गयाना में और बहुत तीखी पिच न्यूयॉर्क में। अब ये पिच ऐसी क्यों खेल रही है? आर यू वरिड कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी क्या ऐसी तीखी पिच होने वाली है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ सडनली इनका कहर बरपाया जाएगा? वाई इज इट प्लेइंग द वे इट इज? ये बड़ा सवाल आपके जहन में होगा। अब दूसरा सवाल जो आप सबने कहा कि भैया इसका जवाब चाहिए, वो ये कि ये मैचेस सुबह क्यों हो रहे हैं? मैचेस सुबह होते हैं तो फिर क्राउड नहीं आता है। इज दिस द राइट वे टू गो? ये ऐसा क्यों है कि सुबह सुबह के समय मैचेस खेले जा रहे हैं? आई मीन इंटरेस्टिंग है, कर लेते हैं इसकी बात। प्रोवो प्रेजेंस चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। ओपिनियन का इस्तेमाल करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं बताऊंगा। साथ साथ एक नहीं दो मेगा कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र एक रुपए में, यानी कि 2 रुपए में 2 मेगा कॉन्टेस्ट। वो कैसे? करोड़ रुपए जीतने का मौका, वो भी बताऊंगा। नॉन इंडिया मैचेस में भी आजकल ये जो है वो ऑफर है ऑन माई 11 सर्कल पर। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 2-3 थिंग्स। बड़ी बड़ी आइटम्स हैं ये। पहली बात तो यही है कि ये पिच को क्या हो गया। साउथ अफ्रीका मुकाबला जीतती है, एक्चुअली जीतती है और पहले गेंदबाजी करती है। ऑनरिक नोकिया वो आग से बातें कर रहे हैं, आग उगल रहे हैं। फिर वो कगिसो रबाडा, बाटमैन, कोई खेल नहीं पा रहा, कोई झेल नहीं पा रहा और फटाफट से सिमट जाती है श्रीलंका की टीम। और गेंद इधर से जा रही है, उधर से जा रही है और खराब शॉट भी हमने देखे, पर गेंदबाजी जो थी वो थी लीथल। अब जब बैटिंग आती है साउथ अफ्रीका की तो उनके भी 4 आउट हो जाते हैं। ऑफकोर्स 2 जो है वनिंदू ले जाते हैं, लेकिन बॉल तो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट कर रही थी और कुछ गेंदें तो कीपर ना सिर्फ ऐसे ऐसे करके पकड़ रहा है। भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ऐसी पिच क्यों खेल रही है? इसकी वजह यह है कि जब भी आप ड्रॉप इन पिच मंगाते हैं, कहीं से भी मंगा लो, वो चाहे एडिलेड से मंगाओ, वर्ल्ड की सबसे फ्लैट पिचेस में से एक रही होगी, लेकिन जब वो नया सरफेस आता है, नया स्क्वायर आता है तो उस पर घास ज़्यादा होती है और जब तक उस पर काफ़ी क्रिकेट नहीं खेली जाती वो सेटल नहीं होती है। तो नीचे का सरफेस बहुत हार्ड है, ऊपर का सरफेस अभी वो गेंदे पड़ पड़ के, रोलर चल चल के अभी तक वो फ्लैट नहीं हुई है। तो जब तक वो फ्लैटन आउट नहीं होगी वो इसी प्रकार से थोड़ा सा ऊपर नीचे चलती रहेगी। हो सकता है इसी पिच पे जब 2 और मैचेस हों तो ये थोड़ी सी बेहतर खेले। बाय द टाइम इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर हो जाए, पर ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जब वो जोशुआ लिटल डाल रहे हो या मार्क अडेयर डाल रहे हो, इंडिया वर्सेस आयरलैंड जब इसी मैदान पे खेलेगा कल, तो वो एकदम सपाट हो जाएगी पिच। ना, ऐसा नहीं होगा, डिफिकल्ट होने वाला है। दैट्स मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपने जो पूछा वो था कि क्यों हो रहे हैं भैया सुबह सुबह मैचेस, यहाँ कोई देखने नहीं आता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर देखने नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। खाली खाली मैदान होते हैं वहाँ, कहीं सुबह के 10:30 बजे हुए हैं, कहीं 1 बजा हुआ है दोपहर का, लोग कैसे आएंगे ऑन अ वीक डे? यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा सिंपली इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आईसीसी के राइट्स की जब सेल हुई थी या होएगी या होती थी, तो उस समय ब्रॉडकास्टर वो बहुत सारे पैसे खर्च करता है और इस बार तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। इनफैक्ट जो सेकंड क्लोजेस्ट बिड थी वो इस जो विनिंग बिड की ऑलमोस्ट आधी थी। तो अगर आप आधे से भी ज़्यादा खर्च या डबल से भी ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो वो दैट बक फॉर द मनी, जितने आप खर्च कर रहे हैं उसका कुछ तो वसूली होनी चाहिए। एंड दैट इज़ पॉसिबल अगर आप इंडियन वो स्टैंडर्ड टाइम को मैच करने का प्रयास करेंगे। हालांकि एट द टाइम ऑफ टॉकिंग हो सकता है जब आप देख रहे हो एक मैच तो खत्म भी हो चुका होगा, अफगानिस्तान का मैच समाप्त, अफगानिस्तान अपना पहला मैच जीत चुका है बाय द टाइम यू सी दिस। अब ये सुबह के 6 बजे हो रहा है। अब जो सुबह के 6 बजे वाला मैच है वो तो वहाँ पे रात को हो रहा है और टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि जो मेन जो प्रॉपर जो नहीं कहते हैं, जो वो बिग ड्रॉ मैचेस हैं वो शाम के 8, साढ़े 8 बजे या 9 बजे शुरुआत कराने की कोशिश की जा रही है। इसका अर्थ यह है कि वो वहाँ पे सुबह होंगे, यहाँ पे रात होगी। अब आप कहेंगे क्यों भैया इंडिया कंट्रोल कर रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया से ही सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग के पैसे आते हैं। अगर ब्रॉडकास्टर पैसे डाल रहा है तो ही इज़ थिंकिंग कि हमें पैसे कमाने हैं और उसके लिए आईसीसी हैज़ टू प्ले बॉल। अदरवाइज अगर पैसे नहीं आएंगे, वैल्यूएशन कम हो जाएगी, तो फिर जो जितने सारे एसोसिएट नेशंस एंड टीयर 2, टीयर 3 जितनी टीम्स आपको दिखती हैं उनके पास भी पैसा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वही तो आता है जो ब्रॉडकास्टर के पैसे होते हैं, स्पॉन्सर के पैसे होते हैं। ब्रॉडकास्टर इज़ द बिगेस्ट चंक। तो अगर वो वाले पैसे नहीं पहुंचेंगे आईसीसी के पास तो फिर वो पैसे ट्रिकल डाउन नहीं होंगे। फिर नामीबिया, नेदरलैंड्स, कनाडा, नेपाल, इनके पास पैसे नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, सच बात यह है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर बहुत सबसे ज़्यादा पैसे देता है और इंडियन ब्रॉडकास्टर को सूट करने वाला टाइम ही चुना जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो इंडियन ब्रॉडकास्टर हाथ खींचेगा तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमी ऑफ क्रिकेट इज गोइंग टू क्रैश डाउन।
दैट्स करेक्ट। अब ये सवाल आ गया मेरे सामने, आज मैच एक नहीं 3-3 है। एक तो ऑलरेडी मैंने जैसे कहा कि ये तो निपट लिया होगा अब तक, लेकिन ये वाला जो सवाल है ये है कि आप इंग्लैंड जीतेगी स्कॉटलैंड के सामने। दिस गेम इज़ एट बारबाडोस, वो अच्छा मैच हो सकता है, साइड बाउंड्री छोटी, सामने लंबा। मुझे लगता है कि जीतेगी इंग्लैंड। क्या ये 3 में 25 बना देंगे? घोड़े पे सवार आते हैं भाई, पक्का बनाएंगे। जॉस बटलर के साथ आपको फिल सॉल्ट ओपन करते हुए नजर आएंगे और 3 नंबर पे आएंगे विल जैक्स, तो इसका मतलब पिटाई 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 पिटाई। तो मुझे लगता है कि 25 बना देंगे। क्या 2 या 2 से ज़्यादा विकेट चटका पाएंगे स्कॉटलैंड के गेंदबाज इन द फर्स्ट 6 ओवर्स? मुझे लग रहा है वो भी नहीं कर पाएंगे। अब एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यू नो इट ऑलरेडी। मैं प्रो अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जैसे आईपीएल में किया वैसे इस टूर्नामेंट में करूंगा, और जीते हुए पैसों को अनलिमिटेड विड्रॉ करूंगा। करोड़ों लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, आप भी खेल सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और लाइव गेम जब चल रहा हो तब भी आप ये गेम खेल सकते हैं। आसान सवाल होते हैं, येस या नो में जवाब देना होता है, तो आप दे दीजिए। और अगर मेरे लिंक से जाएंगे तो अप टू 500 रुपीज़ आपको साइन अप पे भी मिलेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में क्या करने का अपने को प्रोवो पे अपनी ओपिनियन का इस्तेमाल करने का है। इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी मैच की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्कॉटलैंड वैसे तो देखा जाए तो ये उतना तंग नहीं करनी चाहिए लॉजिकली, पर हमने ये भी देखा है स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये वो वाली टीम्स हैं जो जाकर जिनके खिलाड़ी बहुत बार आपको इंग्लिश काउंटी में खेलते हुए नजर आते हैं, और इस वजह से ये वो टीम है जो थोड़ा सा तंग कर सकती है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा पोटेंशियल बनाना स्किन है। वैसे तो ये वो वाला ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड तीसरी सबसे बड़ी टीम है, तो क्वालिफिकेशन आगे के लिए वैसे तो अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से रखिए भैया कि क्वालिफिकेशन पक्का हो जाए। और ये एक और दूसरा पहलू है। हाँ, फिर आप ये सोच रहे होंगे कि भैया इंडिया क्यों ऐसे वाले ग्रुप में है, ये जबकि ग्रुप डी के अंदर तो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड नेदरलैंड्स। आई मीन कितने अपसेट होने के चांसेस हैं। 2007 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाया था, एंड द वर्ल्ड कप टर्न्ड आउट टू बी एब्सोल्यूट डैम स्क्वेब। तो एक ये बात रहेगी। अब आप ये भी बात सुन लो मेरी, कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी उसी ग्रुप में है जिसमें से आगे क्वालिफिकेशन आसान हो। इंडिया पाकिस्तान भी उस ग्रुप में है जिसके अंदर आगे क्वालिफिकेशन आसान हो। दिस इज़ प्योर इकोनॉमिक्स एक्चुअली। इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान एक ग्रुप में, उनमें से भी 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी। तो आपके मेन टीम जो हैं वो आप चाह रहे हैं कि आगे की तरफ पहुंच जाएं। एक ऑफकोर्स ग्रुप थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि आपके जो मेन टीम है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ये टीमें जो हैं वो ऐसे ग्रुप में आ जाएँ जहाँ पर क्वालिफिकेशन संभव ना हो, या क्वालिफिकेशन ना होने के चांसेस भी ब्राइट हों। अब क्वालिफिकेशन ना हो ये पॉसिबल है, पर ग्रुप की असाइनमेंट जो है वो इस प्रकार से होती है कि क्वालिफिकेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो डिक्टेटेड बाय द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। वैसे इस मुकाबले में, क्योंकि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की हम बात कर रहे हैं, इस मुकाबले में और जो शाम वाला मुकाबला है उसमें भी, जहाँ पे नेपाल और नेदरलैंड्स की बात अभी करूँगा मैं आपके साथ, थोड़ी सी उसकी बात भी करूँगा, क्योंकि दोनों टीम अच्छी हैं, मुझे अच्छी लगती हैं। तो उसमें क्या है कि ना, आप माई इलेवन सर्कल पर जाइए, और माई इलेवन सर्कल पे इस बार क्या हो रहा है, इस बार नॉन इंडिया मैचेस के अंदर भी 1 करोड़ रुपए आपके पास जीतने का मौका है। अमूमन इंडिया गेम्स में होता है, यहाँ पे नॉन इंडिया गेम्स यानी कि कंपटीशन थोड़ा सा कम, यानी कि जीतने के चांसेस ज़्यादा। अब मैं जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उसकी बात सुनाओ, आपके लिए खास बात है। अगर तो आपने वहाँ से लिंक से डाउनलोड किया और 1 घंटे के अंदर आपने मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, तो पहले क्या एक बार आती थी स्कीम कि आप 1 रुपये में 1 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार 1 रुपये में 1 नहीं, आप 1-1 रुपये में 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 रुपये में आप अपनी 2 टीम्स लगा सकते हैं, और ये सोच सकते हैं, उम्मीद बना सकते हैं कि आपको करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ आप माई इलेवन सर्कल पे आइए। माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है, यहाँ पे आपको विश्वास कर सकते हैं आप इस ऐप के ऊपर। देव मेड 62 करोड़पतिज इन दी IPL। हाँ, वो काम किया है माई इलेवन सर्कल ने। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, मेरे लिंक से अगर आप जाएंगे तो फिर आपको 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट मिलता ही है। 1500 रुपये का साइनअप बोनस आपको मिलता है, और जीतने के चांसेस यहाँ बहुत ब्राइट रहते हैं। ट्रस्टवर्दी ऐप है ये, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जीते हुए लोगों से मैं खुद जाके मिला हूँ। तो माई इलेवन सर्कल, माई फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, नहीं है एक्चुअली पिंड कॉमेंट में, डू चेक इट आउट। माई इलेवन सर्कल का लिंक मैंने पिंड कॉमेंट में डाल दिया है। तो इंग्लैंड की हम बात कर रहा था, तो जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, दे हैव अ वेरी डीप बैटिंग लाइनअप। तो उनकी बैटिंग लाइनअप पे बहुत मज़ा आएगा, वो किस प्रकार से करते हैं। जोफ्रा आर्चर इज बैक, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, रीस टोपली, राशिद, मोइन अली। आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट टीम। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है अगर आप पिछले साल की टीम देखें या पिछले वर्ल्ड कप की टीम देखें, पर दैट्स ऑल राइट। टीम अच्छी है, अच्छा खेलेगी या नहीं खेलेगी वो परिस्थितियाँ बताएंगी, पर इट इज़ वन ऑफ द बेटर टीम्स अगर आप इंग्लैंड की बात करें। और तीसरा एक और मुकाबला, एक्चुअली 3 मुकाबले हैं यार। तीसरा मुकाबला नेदरलैंड्स और नेपाल का है।
अब नेदरलैंड्स एंड नेपाल, नेपाल से हमें उम्मीदें बहुत हैं, हालांकि संदीप लामिछाने को नहीं मिला है वीज़ा, पर उम्मीदें बहुत हैं नेपाल से, क्योंकि नेपाल इज़ कॉन्स्टेंटली नाउ पंचिंग अबव देयर वेट। थोड़ा सा अपने आप को वो बता रहे हैं कि ये टीम जो है यहाँ लड़ सकती है। एंड सेम इज़ द केस विद नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स अभी ODI वर्ल्ड कप में थे और वहाँ पर काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था, एक दो अपसेट करने में भी समर्थ हुए थे, एंड दे एक्चुअली वर लाइक अच्छे, दे वर वेरी गुड। तो नेपाल एंड नेदरलैंड्स डिफिकल्ट मैच, जिसमें हो सकता है कि नेदरलैंड्स में स्टार्ट है स्लाइट फेवरेट्स, क्योंकि एक्सपीरियंस इस स्तर पे ज़्यादा है, पर नेपाल मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मेरे अजीज़ है। पारस खाड़का की ये टीम आई लाइक वहाँ भुरतल भी हैं, पौडेल भी है, आई लव दैट टीम्स। तो देखते हैं ये वाला मैच किस तरफ जाता है, पर इट शुड बी एन इंटरेस्टिंग वन। नेपाल वर्सेज नेदरलैंड्स, एन वर्सेज एन, वो ध्यान से देखेंगे। वो रात के 9 बजे शुरू होगा। बाय द टाइम वो मैच खत्म होगा, आई विल बी एट द एयरपोर्ट। 1:45 बजे की रात की मेरी फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो इंडिया आयरलैंड के मैच से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास है। चलिए अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, क्योंकि आज के बड़े सारे मुकाबले हैं, उस पर क्या फोकस करना है क्या नहीं करना। और एक और चीज़, आज इंडिया का प्रीव्यू भी आ रहा है, आपकी वाणी यानी कि आपके सवाल भी ले रहा हूँ मैं। आज आकाशवाणी भी आएगी ऑन जियो सिनेमा, तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। दिस प्लेंटी दैट्स हैपनिंग इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, तो प्लीज़। और आज तो बात काउंटिंग है बाबा, तो वो भी मैं बड़े ध्यान से देखने वाला हूँ कि कौन जीत रहा है इस समय। इस बार का लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ उसकी बात ज़रूर करेंगे। लोकसभा का चुनाव था, लोकतंत्र के लिए जो हुआ था, मतलब समझा करो बात को। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। प्रोबो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड सो इज़ माई 11 सर्कल का लिंक जो है वो मैंने डाल दिया है पिन कॉमेंट में। एक जगह आप करोड़पति बन सकते हैं इन नॉन इंडिया गेम्स, दूसरी जगह आपको 500 रुपये का साइनअप बोनस मिलता है, 500 रुपये तक का, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि आपके सवाल में मैंने कुछ दिए हैं जवाब उनके, वो शाम को वीडियो आएगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन टिंग टिंग बजा दो। और क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ अब अमेरिका, तो फिर वहाँ से थोड़ा सा अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट एज वेल।